हरे कृष्णा। धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग, पहला स्कंद। अपने तीर्थाटन के दौरान विदुर जी की भेंट मैत्रेय ऋषि से हुई। उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करके वे पुनः हस्तिनापुर लौट आए। राजमहल में विदुर को लौट देखकर सबकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। पांडवगण, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, कृपाचार्य एवं अन्य सब सदस्यों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। उनके लिए विदुर का आगमन उसी प्रकार था मानो मृत शरीर में लंबे समय पश्चात प्राण लौट आया। सबने अपने अपने स्तर के अनुसार उनका अभिवादन किया। किसी ने उन्हें प्रणाम किया तो किसी ने उन्हें गले से लगाया, परंतु उनके वर्षों के विरह के पश्चात इस पुनर्मिलन पर वह उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में खुशी के आंसू बह रही थी। स्वादिष्ट भोजन एवं पर्याप्त विश्राम के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें एक सुखद आसन प्रदान किया और उनसे पूछा, आदरणीय चाचा जी, क्या आपको स्मरण है किस प्रकार आपने सदैव उसी प्रकार हमारी रक्षा की जिस प्रकार एक पक्षी अपने पंखों से अपने बच्चों की रक्षा करती है। हम अपनी माता पिता के साथ प्रायः निसहाय थे और आपने हमें उनके विपदाओं से बचाया, अनेक विपदाओं से बचाया। इतने वर्षों से तीर्थटन करते हुए आपने किस प्रकार अपना पालन किया। आपके जैसे भक्त तो स्वयं में ही तीर्थ होते हैं, चूंकि आप सदैव अपने हृदय में भगवान को धारण करते हैं, इसीलिए आप जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ तीर्थ स्थल बन जाता है, वह स्थान तीर्थ स्थल बन जाता है। निश्चित ही आपने द्वारका की यात्रा भी की होगी। कृपया बताइए कि यदुवंश के सारे सदस्य सकुशल तो हैं। उत्तर में विदुर अपने विभिन्न अनुभवों का ब्यौरा देने लगे, परंतु उन्होंने यदुवंश के संहार का समाचार नहीं सुनाया, क्योंकि वे पांडवों को पीड़ित अवस्था में नहीं देख सकते थे। वास्तव में विदुर यमराज के अवतार थे, जिन्हें मांडव्य मुनि के शाप के कारण शूद्र बनकर जन्म लेना पड़ा था। 100 वर्ष तक यमराज की अनुपस्थिति में बाहर आदित्यों में से एक आर्यमा ने यमराज के पद को संभाला और पापियों को दंड दिया। वैरागी जीवन स्वीकार करने के बाद भी विदुर का हस्तिनापुर लौटना वैदिक नियम के विरुद्ध था, परंतु वहां एकमात्र अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की गृहस्थी स्थिति को सुधारने के लिए आए थे। सारे संबंधियों ने विदुर का भव्य स्वागत किया और जब उन्होंने धृतराष्ट्र को शिक्षा देने की आरंभ की तो पांडवों और उनकी माता सहित राजमहल के समस्त निवासी उसे सुनने के लिए चारों ओर बैठ गए, क्योंकि इस प्रकार की आध्यात्मिक चर्चा प्रत्येक के लिए समान रूप से कल्याणकारी होती है। निश्चित ही अदमय और शाश्वत काल में अदृश्य रूप में धृतराष्ट्र को धर दबोचा था और इसीलिए वे अपने पारिवारिक जीवन में अत्यधिक आसक्त हो गए थे। व्यंग करते हुए विदुर ने धृतराष्ट्र को महाराज कहकर संबोधित किया और फिर चेतावनी देते हुए कहा, आप तुरंत यहाँ से प्रस्थान कीजिए, क्योंकि भय आपके ऊपर हावी हो चुका है। इस संसार में किसी के पास भी इस भयभीत स्थिति से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि काल के रूप में परम भगवान ही हमारे सामने आए हैं। इस काल के प्रभाव में आने पर व्यक्ति अपना सर्वाधिक प्रिय जीवन की तक समर्पित करने के लिए बाध्य हो जाता है, तो फिर संपत्ति, सम्मान, परिजन, घर इत्यादि का क्या कहना। मेरे भाई, तुम्हारे पुत्र, मित्र एवं अन्य सब शुभचिंतक काल के ग्रस्त बन चुके हैं और अब तुम भी अपने जीवन के अंतिम छोर पर खड़े हो। तुम्हारा शरीर जर्ज हो चुका है और तुम दूसरे के घर में आश्रित होकर जीवन यापन कर रहे हो। तुम जन्म से ही नेत्रहीन हो और उम्र के साथ तुम्हें सुनाई भी कम देने लगा है। तुम्हारी स्मरण शक्ति क्षीण हो चुकी है
दांत गिर रहे हैं, यकृत रोगी हो गए हैं और तुम सदैव खांसते रहते हो। परंतु चूंकि प्रत्येक जीवात्मा में जीवित बने रहने की तीव्र आशा होती है, तुम भी इसी घर संसार में एक पालतू कुत्ते के समान भीम द्वारा फेंके जा रहे जूठन पर जी रहे हो। ऐसे लोगों की दया पर जीने का क्या लाभ, जिन्हें कुछ समय पूर्व तुमने जलाकर तथा विष देकर मारने का प्रयास किया था। तुम्हारा जीवन अत्यंत निकृष्ट है। न मरने की तुम्हारी इच्छा तथा अपमानित जीवन को जारी रखने की आशाओं के बावजूद भी तुम्हारा शरीर एक पुराने वस्त्र की भांति जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। जो व्यक्ति बिना किसी को बताए अपना घर छोड़ देता है और भौतिक परिस्थितियों से अवचलित रहते हुए किसी दूरस्थन अजान स्थान पर शरीर त्याग करता है, वह धीर कहलाता है। और उससे भी श्रेष्ठ नरोत्तम होते हैं जो इस भौतिक संसार के भ्रमक एवं पीड़ादायक स्वभाव को समझकर अपना घर त्याग देते हैं और हृदय में निवास करने वाले भगवान का संपूर्ण आश्रय स्वीकार करते हैं। हे बंधु, शीघ्र ही कलयुग प्रवेश करने जा रहा है और वह मनुष्य के समस्त सद्गुणों का नाश करने वाला है। इसीलिए तुम बिना किसी को बताए तुरंत घर त्याग दो और उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करो। इसलिए यद्यपि जन्मनाग होने के कारण धृतराष्ट्र राज सिंहासन के लिए अयोग्य था, फिर भी उसके मन में राजा बनने की तीव्र अभिलाषा थी। अपने छोटे भाई पांडु की मृत्यु के पश्चात वह इच्छा और अधिक गहरी हो गई। जब उसने देखा कि पांडु के पुत्र अभी छोटे हैं, तो उनकी हत्या के लिए उसने अनेक अन्य अन्यायपूर्ण योजना बनाने को सहमति दी। उसके मन में आशा बनी रही कि यदि मैं नहीं तो कम से कम मेरे पुत्र तो राजा बन पाएंगे। परंतु भगवान की इच्छा अनुसार उसकी सब दुष्ट चालें असफल ही रही। परंतु आज जब उसके सारे 100 पुत्र मारे जा चुके थे, चूंकि महाराज युधिष्ठिर अभी तक उसका सम्मान एक राजा के रूप में करते थे, वह उसी मोह में जीता हुआ राजसी ठाठ बाट का भोग कर रहा था। परंतु विदुर की शिक्षाएं और तीखे वचनों ने धृतराष्ट्र के अंतर्मन को झकझोर कर दिया। वे आध्यात्मिक जीवन के विषय में पूरी तरह विश्वस्त हो चुके थे और इसीलिए उन्होंने दृढ़ मन से अपने समस्त पारिवारिक संबंधों को एक झटके में काट दिया। उसी रात में बिना किसी को बताए चुपचाप घर से निकल पड़े। मुक्ति के इस पथ पर उनकी साथ उनकी धर्म पत्नी गांधारी भी थी। यद्यपि वे अब उससे आसक्त नहीं रहते थे। अगले दिन प्रातः महाराज युधिष्ठिर ने अपने यथावत धार्मिक कार्य संपन्न किए। उन्होंने अपनी पूजा की, सूर्य देव के लिए यज्ञ किया और ब्राह्मणों को दान दिया। तत्पश्चात घर के वरिष्ठ सदस्यों को प्रणाम करने के लिए जब उन्होंने महल में प्रवेश किया तो देखा कि उनके वृद्ध ताऊ और ताई वहां नहीं थे। चिंताग्रस्त होकर उन्होंने संजय से पूछा, हमारे वृद्ध नेत्रहीन ताऊ जी आज कहाँ चले गए हैं? और हमारे नित्य हितैषी विदुर जी कहाँ हैं? और मेरी माता गांधारी, वे अपने पुत्रों की मृत्यु पर अत्यधिक संतप्त रहते थे और मैंने भी उनके साथ सदा कृतज्ञता भरा व्यवहार किया है। कहीं मेरे अपराधों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने गंगा जी में जल समाधि तो नहीं ले ली? अपने स्वामी के अचानक नदार हो जाने के कारण शोक से व्याकुल संजय के मुख से चाहते हुए भी कोई शब्द नहीं निकल रहा था। जैसे तैसे अपने मन को संयमित करके अपनी बुद्धि को बटोर कर और अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछकर संजय ने कहा, महाराज, मैं आपकी ताऊ जी धृतराष्ट्र, चाचा विदुर तथा गांधारी के विषय में कुछ नहीं जानता। उन महान आत्माओं ने मुझे पूरी तरह ठग लिया है। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि नारद मुनि वहां आ पहुंचे।
उनके इस अचानक आगमन से पांडवगण आश्चर्यचकित होकर तुरंत खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए उनका स्वागत किया। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे ऋषिवर, मुझे नहीं मालूम कि मेरे ये 3 प्रियजन कहाँ चले गए हैं। हे देवऋषि, आप हमारे जीवन रूप जहाज के अगुआ हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि संकट की इस घड़ी में इसे सही दिशा प्रदान कीजिए। यह सुनकर नारद मुनि ने उन्हें समझाया, राजन, शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी पूरी तरह परम भगवान के नियंत्रण में कार्य करता है। ये भगवान ही है जो लोगों को एक साथ लाते हैं और फिर उन्हें बिछड़ा भी देते हैं। मानो कोई अभिनेता पहले मंच को सजाता है और खेल समाप्त होने पर उसे समेट ही लेता है। जिस प्रकार एक बैल अपनी नाक में बांधी रस्सी से नियंत्रित होता है, उसी प्रकार संपूर्ण मानव वैदिक शास्त्रों में दिए गए नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। विरह की पीड़ा केवल मोहजन्य स्नेह के कारण है, इसका अन्य कोई कारण नहीं है। इसीलिए सनातन आत्मा की अज्ञानता के कारण आपके चित्त में जो चिंता उपजित है उसका त्याग कर दीजिए। अभी आप सोच रहे हैं, मेरी सहायता के बिना वे तीनों किस प्रकार जीवन जिएंगे, परंतु हमें समझना चाहिए कि हमारा स्थूल भौतिक शरीर काल, कर्म तथा प्रकृति के 3 गुणों के नियंत्रित है, और चूंकि एक दृष्टि से यह स्वयं सदैव सांप के मुख में लटका रहता है, यह किस प्रकार अन्यों को संरक्षण कर सकता है। जीवन के लिए कठोर संघर्ष प्रकृति का अटल नियम है। यह शक्तिशाली जीव अपने से दुर्बल का शिकार करके अपना पालन करता है। इसीलिए आप एक चित्त होकर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करें। उन्होंने देवताओं की सहायता करने के लिए पहले ही पृथ्वी के बोझ को कम कर दिया है, और जब तक भगवान इस धरती पर उपस्थित है तब तक तुम अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वाह करो। परंतु उनके अप्रकट होने के पश्चात तुम भी इस मृत्य लोक को त्यागने के लिए तैयार रहना। धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर यहाँ से सप्तत्रोस्त गए हैं, जो हिमालय के दक्षिण में है। उस स्थान पर सप्त ऋषियों की प्रसन्नता हेतु गंगा 7 धाराओं में बहती है। वही नदी तट पर धृतराष्ट्र प्रतिदिन 3 बार स्नान एवं अग्निहोत्र यज्ञ करके तथा केवल जलपान द्वारा अष्टायोग का पालन करते हैं। इस योग पद्धति के माध्यम से धृतराष्ट्र को शीघ्र अनुभव होगा कि गुणों के दृष्टि से ही भगवान के सम्मान भी सच्चिदानंद है, और इस प्रकार वे भौतिक गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। संभवतः आज से 5वें दिन वे अपनी योग शक्ति के बल से अग्नि उत्पन्न करके स्वयं भस्मीभूत हो जाएंगे और अपना देह त्याग करेंगे। जब पतिव्रता गांधारी अपने पति को कुटिया सहित दहकते हुए देखेगी तो वह भी एकचित्त होकर उसमें सती हो जाएगी। यह सब देखने के पश्चात विदुर खुश और दुख की मिश्रित भावनाओं के लिए उस स्थान से चले जाएंगे। अपने भाई को एक मुक्त योगी पद प्राप्त हुआ देखकर विदुर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, परंतु उन्हें इस बात का खेद भी हो रहेगा कि वे उन्हें भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बना पाए। यह सूचना देकर नारद मुनि ने आकाश मार्ग से प्रस्थान किया और देवऋषि की शिक्षाओं को हृदयस्थ करके महाराज युधिष्ठिर समस्त शोक एवं दुख से मुक्त हो गए। हरे कृष्ण।